नमस्कार, अभिवादन। आपके समक्ष मैं रमाशंकर राय, किसान समाजसेवी अधिवक्ता। आज 10 जनवरी 2021 है, दिन के रविवार है। मैं अपने गांव मानिकपुर में हूं, जो थाना क्षेत्र मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार में पड़ता है। अभी मैं अपने दरवाजे से इस सुबह के बेला में जनवरी मास ऐसे ही प्रकृति के हरा भरा गर्भाधान से भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ प्रकृति के जो है हरियाली की तरफ बढ़ रही है। खास करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं खुद से लगभग 2-3 वर्षों से गाय को पाल रहा हूँ। ऐसे कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारा पूर्वज हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं। और जैसा कि पूरा इतिहास साक्षी है, भारतवर्ष गवाह है कि हमारे ही वंशज महिषपाल, यानी भैंस का नाम महिष होता है, हमारे वंशज का नाम महिषपाल रहा है, गौपालक, जिसे जो बाद में गोप कहलाए और गुप्त वंश का साम्राज्य स्थापित किए। नेपाल में लगभग 1500 वर्ष तक ले माने उसका क्रमबद्ध इतिहास है। सिंह टाइटल भी हमारे वंशजों ने लगाया और जो त्रिभुवन सिंह और वीरपाल सिंह थे, उस पर चर्चा नहीं करना है। मैं अभी वर्तमान में लौटता हूँ। ये गाय आप देख रहे हैं, मेरी 3 गाय है मेरे दरवाजे पर। ये बच्चा दी है, बहुत खूबसूरत बच्चा दी है। ये छोटी वाली है, ये मझली वाली है, ये बड़ी वाली है। ये 3 है, इनके बच्चे हैं। अभी लगभग 2 अभी दूध दी है, अभी इसका दूध निकाला हूँ। गाय पालन करने के बाद बहुत ही सुकून महसूस होता है। खास करके गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर जब गया और इसके महत्व को जाना, पर्यावरण के अनुकूल है ये और मनुष्य को इतना लाभ पहुंचाता है कि इसकी गुणवत्ता के बारे में कह नहीं सकते हैं, माने इतना कम समय में। इसीलिए इसके हर अंग में देवता की वास है, उसी श्रेणी से जुड़ा हुआ है। इसका मूत्र और गोबर ही आपको पोसने से वो सारी लाभ पहुंचा देते हैं, गोबर और मूत्र ही। खास करके गौ वंश का तो कहना ही नहीं है, इतना बेजोड़ होता है। तो दोनों है, वो गौ वंश मेरा जो है कर्नाटक का फादर है और बिहार की माँ। इस सब को, ये दोनों की बिहारी माँ है और क्रॉस है वैरायटी। तो ये जो है गौ कहना और पालना बहुत टफ चीज़ है। मैं पाल रहा हूँ, पूरा अधिकतम समय खा जाते हैं, इसमें उझराया रहता हूँ। इसको कह सकते हैं कि मैं बहुत सारा अच्छा कार्य जो है नहीं कर पाता हूँ इस गौ के सेवा के कारण, गौ के ये लाभ इससे अर्जित करने के ख्याल से। ये देखिए इसके बच्चे कितने सुंदर है, बेहतर। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है इसके बच्चे। ये हाल ही में 4 जनवरी को 4 बजे भोर में ये जन्म दी है, पैदा लिया है इस संसार में। ये अवतरित हुआ है, आया है, बहुत ही बेजोड़ है। और खास करके जो अहिर वंश है, जो यादव हैं, जो पूर्व में ये नागवंशी थे और नागों की ये धरती, नाग देवलिपि जो है वो उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। वो देवनागरी लिपि नहीं है, नागरी लिपि है वो। उसमें देव गर्दन जोड़ दिया है, उसमें छल किया गया है। ये धरती तमाम चीज़ सेफार्ड हमारे वंशज और लगभग 423 इसके उपजाति हैं, जो SC ST, अति पिछड़ा, सवर्ण, आदिवासी सभी ब्रांचों में है। सबके बारे में लगभग थोड़ा बहुत जान लिया हूँ, कहाँ कहाँ है, देश के किस राज्यों में अवस्थित है। सबसे दुखद बात है कि ये एक दूसरे को अभी ब्रांच जानते नहीं हैं, आपस में खान पान नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, एक अहिर दूसरे का से छुआछूत करते हैं। ये अपने जानकारी के अभाव में बटे हुए हैं और इन्हें बरगला करके बांटने की बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है, पॉलिटिकल राजनीतिक साजिश हुई है, जिसे यादव शक्ति पत्रिका और अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम और अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा और यादव महासभा इसको और भी बहुत सारे संगठन जिनका भी बहुत ही बेहतर योगदान है, उन लोग मिल करके इसको कर रहे हैं। और अंततः यह जाति विहीन समाज है। जात दरअसल ओरिजिनल रूप में है नहीं, सब मानव है और मानव की उत्पत्ति करना और विज्ञान और संविधान की रास्ता हो करके एक दूसरे के साथ बंधुत्व, भाईचारा और प्रेम स्थापित करना अंतिम मकसद है। अहिर वंश के बारे में जब भारत के आता है तो अहिर बटालियन ने
जब प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप की धरती पर गया तो भारत के सेना में से एकमात्र अहिर बटालियन ही 7 विक्टोरिया मेडल लाया था। मैं ये कितनी गर्वान्वित करने वाली बात है। राजपूत रेजिमेंट नहीं लाया, गोरखा रेजिमेंट नहीं लाया, बहुत सारे रेजिमेंट नहीं लाया, लेकिन अहिर बटालियन 7 के 7 मेडल जीते। आप जानते हैं ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने जीवन काल में ही वो परमवीर चक्र को हासिल किया, अशोक चक्र, और ऐसा पहला बार हुआ। फिर रेजंगला के मैदान में चुसुक घाटी पर कैप्टन पार्टी जो थी उनके वो चीनियों के लड़ाई में 114 शहीद हो गए, गाजर मूली की तरह कटाए और 1800 को काट दिए और 5000 चीनी सैनिकों को रोक रखा सीमा पर। और उस विदेशी सैनिकों ने उनको मरने के उपरांत सलाम किया कि यह किस धरती के ये किस प्रकार के नस्ल है जो भारत की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया और हमें घुसने नहीं दिया। लेकिन जब राष्ट्रगान भारत की गाया गया लता मंगेशकर जी के द्वारा और वो जो कवि बनाया, सबकी बखान हुआ, लेकिन अहिरों की बखान नहीं हुआ, जो गाजी मुनि की तरह कटाया और हर युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण योगदान। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को छांट दीजिए, जोर दीजिए सबको, लेकिन इसको छांटते हैं क्यों? ये राजनीति है। और सबसे दुखद बात ये है कि अहिरों से कुल मिला करके सभी जातियों को घृणास्पद स्थिति में ला दिया गया। ये भी राजनीतिक चक्र है और इनका भी कुछ व्यवहार ऐसा है, उदंड व्यवहार। समझदारी जिस दिन हो जाएंगी, जिस दिन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इनका, शिक्षित हो करके ऐतिहासिक पॉलिटिकल दुनिया के इतिहास और भारत के इतिहास को जब तक समझने लगेंगे, तब यह मजबूत सशक्त समूह के रूप में उभरेंगे और भारत इसके हाथों में पूर्ण सुरक्षा रहेगा। और विश्व विजेता और विश्व में जो इसका प्रतिष्ठा था, स्वर्ण, ये गुप्ता के पीरियड में था। ये गुप्ता कौन है? ये गोप है, गोपा है, अहिर यादव है। ये जब इतिहास की क्रमबद्ध पढ़ी जाएगी तो ये तमाम चीज़ आते हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जा कर के सुबह सवेरे आप लोगों को अभिवादन करते हुए, मैं जो गाय पालन कर रहा हूँ, वाकई में ये बड़ी मेहनत की बात है। पाल करके देखना और कहना बहुत टफ चीज़ होता है। और इसको जो लोग पाल रहे हैं या व्यवसाय के रूप में फिर इसको कीजिए ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब ये सहज रूप में आप पालते हैं तो बहुत टफ चीज़ है। और इन्हीं शब्दों के साथ स्नेहवश आप लोगों को अभिवादन, नमस्कार, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष यादव शक्ति पत्रिका के जिला प्रतिनिधि बिहार और मुख्य प्रवक्ता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बिहार और प्रबुद्ध यादव संगम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। अभिवादन आप लोगों को।